जी दोस्तों, आइए हमारे YouTube चैनल sanskrit.com में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा जो क्लास 10th का पहला चैप्टर था मंगलम, उसके बारे में उसका अर्थ हम लोगों ने समझ लिया है। लेकिन अब जो एग्ज़ाम में जो हिंदी में पूछता है, हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है क्या, मंगलम यानी मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या लिखा है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है। तब बताइए, यह जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है। तब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, महान से भी, यानी महान से भी महान क्या है। महान से महान क्या है, हम लोगों ने कल पढ़ा था जो आत्मा होता है वही क्या होता है, महान से महान होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, यानी छोटा से भी छोटा कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आत्मा है वही है क्या, सबसे छोटा, यानी छोटा से छोटा, और महान से महान कौन है, आत्मा है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। यानी जो मंगलम पाठ है उसके रचनाकार है कौन है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए माघ, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी में है भास, ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी क्या 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी वेद व्यास हो जाएगा मंगलम पाठ के रचनाकार। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, उपनिषद, यानी उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास। या पूछे मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है या उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो क्या हो जाएगा वेद व्यास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद, यानी उपनिषद किसका अंतिम भाग, यानी जो उपनिषद है वो किसका अंतिम भाग है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। यानी जो मंगलम पाठ है उसमें कैसा मंत्र है, पदात्मक मंत्र है, गद्यात्मक मंत्र है, संकलनात्मक मंत्र है या नाट्यात्मक मंत्र है। तो बताइए हम लोगों ने पढ़ा था कल क्या, कि यह जो मंगलम पाठ है वो किस प्रकार का मंत्र है, पद के रूप में है, यानी कविता के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी ए हो जाएगा पदात्मक रूप। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है। यानी जो उपनिषद है किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसे वश में नहीं किया जा सकता। यानी किसको हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं, तो जो आत्मा है उसको वश में नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, विद्वान लोग शोक रहित होकर के किसको देखता है या किसका दर्शन करता है। तो आत्मा का क्या करते हैं लोग, दर्शन करते हैं, देखते हैं। उसके बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 11 नंबर क्वेश्चन है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। यानी जो सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। ऑप्शन नंबर ए घर का, देवलोक का, विद्यालय का, युद्ध का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है सत्य से। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यानी यह सभी जो संसार है किसके द्वारा अनुशासित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमात्मा के द्वारा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम विद्यते आयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। यानी यह जो मंत्र है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी श्वेतर उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी ईशावास्य उपनिषद से। तो बताइए इसका आंसर सही से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, श्वेतर उपनिषद से लिया गया है यह मंत्र। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन है, अनोर्नियान महतो महियान, अनोर्नियान महतो महियान डॉट 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 आत्म, यानी महिमात्मना कौन से, यानी यह जो मंत्र है कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी श्वेतर उपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी ईशावास्य उपनिषद से। तो बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो क्या हो जाएगा, जो ईशावास्य उपनिषद है वहीं से लिया गया है यह मंत्र। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन,
नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है, यानी जो नदियाँ होती है नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए समुद्र में, ऑप्शन नंबर बी मानसरोवर में, ऑप्शन नंबर सी तालाब में, ऑप्शन नंबर डी झील में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ए हो जाएगा, यानी समुद्र में मिल जाती है नाम और रूप को छोड़ करके। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती, यानी किसका जीत नहीं होता है, किसका विजय नहीं होता है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, किसकी महिमा का गायन होता है, यानी किसकी महिमा का गुणगान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, परमात्मा की महिमा का सभी जगह गुणगान होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, सबसे बड़ा खजाना क्या है, यानी सबसे बड़ा इस धरती पर खजाना क्या है, सत्य है। किसने बताया है, तो ऋषि लोगों ने बताया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 19 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है बताइए, ईश्वर क्या है, सत्य है ईश्वर। उसके बाद ये क्या लिखा है, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, तो ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, परमात्मा के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया, यानी जो कठोपनिषद है उसमें किसके बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए परमात्मा के बारे में, ऑप्शन नंबर बी मोक्ष के बारे में, ऑप्शन नंबर सी मोह माया यानी माया मोह के बारे में, ऑप्शन नंबर डी धन के बारे में। तो जो बताइए कठोपनिषद है इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो बताइए क्या हो जाएगा, यानी आत्मा के बारे में बताया गया था। आत्मा इसमें नहीं है तो मोक्ष के बारे में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 22 नंबर क्वेश्चन, श्वेतश्वेतर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, यानी जो श्वेतश्वेतर उपनिषद है उसमें किसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए में परमात्मा के बारे में, ऑप्शन नंबर बी आत्मा के बारे में, ऑप्शन नंबर सी में क्या है विद्वान, ऑप्शन नंबर डी नदिया के बारे में। तो क्या हो जाएगा, श्वेतश्वेतर उपनिषद में आत्मा के बारे में बताया गया है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं, यानी किसके प्रभाव से जो विद्वान लोग होते हैं शोक रहित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी इंद्रियों के प्रभाव से लोग क्या हो जाते हैं, यानी शोक रहित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 24 नंबर क्वेश्चन है, सत्य मार्ग यानी सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी देवलोक लोग जाते हैं कौन, यानी सत्य के मार्ग से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कितना नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। तो जो नदियां है अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, साधक किसको पार करते हैं, यानी साधक किसको पार करते हैं, तो मृत्यु को पार करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 27 नंबर क्वेश्चन, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए, यानी सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए किसको हटा देना चाहिए, हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ था, तो सोने के पात्र से। स्वर्ण पात्र का मतलब क्या होता है, सोने के पात्र से ढका होता है। नदियाँ क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, यानी जो नदियाँ होती है वो किसको छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। किसको, नाम और रूप को। तो इसमें तो दिया नहीं है, तो स्वरूप दिया है, नाम दिया है, काम दिया है, तो क्या हो जाएगा, नाम और रूप दोनों होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाम और रूप दोनों को छोड़ करके मिल जाता है, नाम और रूप दोनों को छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है, तो आत्मा है। जो आत्मा है वही क्या होता है, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में बंद रहता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 31 नंबर क्वेश्चन, नदियाँ कहाँ जा करके मिलती है, तो नदियाँ कहाँ जा करके मिलती है, समुद्र में मिलती है। किसकी जय होती है, यानी किसकी जीत होती है, तो सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। उसके बाद 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, किसका मुख सोने के पात्र में बंद रहता है, यानी किसका जो मुख है वो सोने के पात्र से बंद रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य का जो मुख है वो सुनहले पात्र से बंद रहता है। उसके बाद ये क्या लिखा, ब्राह्मण का मुख किससे ढका होता है, तो या तो बोले ब्राह्मण का या सत्य का मुख किससे ढका होता है, तो क्या हो जाएगा, सोने से ढका होता है। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, दैवान अपनानी विद्वान जो लोग होते हैं अपने नाम और यानी नाम को छोड़ करके कहाँ मिल जाते हैं, तो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए
कौन से मार्ग को अपनाते हैं, तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिरण्मयन पत्रेण डॉट 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 सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद से लिया गया है। यानी जो हिरण्मयन पत्रेण है वो बताइए, हिरण्मयन पत्रेण डॉट 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 सत्य धर्माय दृष्टि ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी गीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 38 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद किसके अंतिम भाग में सिद्धांतों का प्रकट करता है। तो किसके अंतिम भाग में, किसके अंतिम भाग में लिखा है क्या, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सूर्य होता है, सब कोई जानता है। बस इतना ही था। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका कितना सही हुआ। धन्यवाद।